हेलो फ्रेंड्स, द आर्यवर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी देशांतर और विश्वांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पे कुछ लाइनें ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज हैं और कुछ लाइनें ऐसे वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, और जो ये वर्टिकल लाइंस है इन्हें लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। तो एक्चुअल में जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले लैटिट्यूड्स क्या है? दे आर इमेजनरी लाइंस, मतलब वास्तव में ऐसी कोई लाइंस है नहीं, बस हमने ऐसा मान रखा है कि इस पर पूरी पृथ्वी पे ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ये कंप्लीट सर्कल्स हैं, पूर्ण वृत्त हैं। ये टोटल 181 है। ऐसे अगर हम जाएंगे तो 90 ऊपर मिलेंगे, 90 नीचे, और एक ये बीच में रेड वाला। तो टोटल 90 90 180 और 181 हो जाएंगे। लेकिन छपे हुए केवल 179 दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे ये ऊपर और नीचे एक पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा लैटिट्यूड हमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर मिलेगा, यानी पोल्स पर लैटिट्यूड्स छोटे होते हैं। और इक्वेटर पर सबसे बड़ा सर्कल मिलेगा भूमध्य रेखा पर, तो इसलिए ये लार्जेस्ट लैटिट्यूड होता है। किसी भी जगह का लैटिट्यूड जो होता है, अक्षांश रेखा होती है, हमें वहाँ की सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, वातावरण और टेम्परेचर, तापमान के बारे में बताती है। कोई भी दो लगातार जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो लगातार अक्षांश रेखाएं होती है, उनके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये सभी पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में डिस्टेंस सेम होती है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, जो बीच की जो लाइन होती है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये क्या करते हैं? पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध, निचले वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट ड्रॉन लैटिट्यूड होता है वो 89 डिग्री होता है, सबसे छोटा लैटिट्यूड। आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी लगभग यहाँ पे ये जो सर्कल है ये आर्कटिक सर्कल है। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे, ये वाला जो सर्कल है इसे एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा का जो लैटिट्यूड मान है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। इसमें जब सूरज क्या है, साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर इस सन की रेज 90 डिग्री पे होती है, तो उस दिन क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। इस चीज़ को ग्रीष्म क्रांति या समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कौन सा होता है? 21 जून, यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की सबसे बड़ा दिन और सदर्न हेमिस्फेयर की सबसे बड़ी रात 21 जून को होती है। उसके बाद किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? मिज़ोरम, त्रिपुरा को ये दो बराबर हिस्सों में काटती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे कम है। और गुजरात। माई जो रिवर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका आंसर आएगा माही रिवर, माही नदी। दूसरी जो रेखा होती है हमारी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो 23.5 डिग्री साउथ, यानी ये वाली जो रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में, इसे
मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब सूरज की किरणें इसके ऊपर, सनलाइट जब इसके ऊपर 90 डिग्री पे होती है, एकदम सीधी होती है, तो वो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होता है। अगर यहाँ पे छोटा दिन है, इसका मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे सबसे बड़ी रात होगी, यानी 23 दिसंबर। उसके किन किन कंट्री से पास होती है? नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ेम्बिक, मेडागास्कर, चाइल, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील। यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट डे आएगा और ये शॉर्टेस्ट, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट आएगी। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव बोलते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है? जो सूर्य की जो किरणें होती है, ये इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर साल में 2 दिन 90 डिग्री पर रहती है। उस दिन क्या होते हैं कि उत्तरी 90 डिग्री पर रहेगी यहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन और रात बराबर होंगे, और इसी चीज़ को इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये 2 बार होता है साल में। एक वर्नल इक्विनॉक्स होती है जो कि स्प्रिंग पतझड़ ऋतु में होती है, एक ऑटम इक्विनॉक्स होती है जो पतझड़ ऋतु में होती है। तो जो स्प्रिंग वाली होती है, बसंत ऋतु, वो 21 मार्च, और ऑटम वाली पतझड़ 23 सितंबर। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये वर्टिकल लाइंस है, ऐसे इमेजिनरी लाइंस है, और दूसरा ये सेमी सर्कल्स है, बस ऐसे इतने जाएंगे। ये अर्थ को, पूरी अर्थ को सदर्न, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में बांटती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन भी बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनल टाइमलाइन भी बोल देते हैं, और प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। तो जो इंटरनेशनल टाइमलाइन है, इसका मान 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ये लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी प्रयोगशाला से गुजरती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारे इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, जिससे डेट डिसाइड होती है। और जो टोटल हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 होते हैं। इंटरनेशनल टाइमलाइन जो होती है वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से पास होती है, मैं बता चुका हूँ। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये बेरिंग सी या बेरिंग स्टेट पैसिफिक ओशियन से पास होती है, प्रशांत महासागर से पास होती है। ये 1884 में डिसाइड की गई थी। 1 डिग्री लैटिट्यूड में अगर हम क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब 4 मिनट का डिफरेंस आता है। और हर देश में एक टाइम जोन होता है। तो ऐसे ही रसिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जोन 11 है, इंडिया के अंदर 1 है। तो बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, यानी अगर ये हमारी अर्थ है तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें इंडिया है। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड मान है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, और लॉन्गिट्यूड जो मान है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ। इंडिया का जो टाइम है वो GMT ग्रीनविच मेरिडियन लाइन से 5.5 घंटे ज़्यादा है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जिससे हमारे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे होती है, ये लगभग यहाँ से जाएगी। और ये मिर्ज़ापुर में नैनी से गुजरती है। अगर ऑप्शन में नैनी ना होगा तो मिर्ज़ापुर मिलेगा उत्तर प्रदेश में।